It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. सो यस वी आर लाइव. गुड इवनिंग एवरीवन. अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो कमेंट में बताइए. सो यस वी आर लाइव. गुड इवनिंग एवरीवन. अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो कमेंट में बताइए. ठीक है, द थिंग्स आर फाइन. आई हैव चेक्ड ऑन माई साइड. ऑडियो वीडियो तो क्लियर है. चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेक्टर कैलकुलस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेक्टर कैलकुलस समझ नहीं आता. सर पढ़ाई कैसे करें, गेट में वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें. तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे. मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी रखूँगा, गेट के क्वेश्चंस. कैसे कोई लोग लंबे मेथड्स फॉलो करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, और कोई लोग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं टू गेट द आंसर फास्ट. ठीक है, तो आप मस्त देखते रहना. मैं बोला आप मस्त देखते रहना, और सारे नोट्स को आप अच्छे फॉर्म में लिखते रहिए, और आपका वेक्टर कैलकुलस भी कवर हो जाएगा. फॉर दो स्टूडेंट हु आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन विजिट माई प्रोफाइल श्रेनिक जैन टू गेट मोर फ्री कॉन्टेंट ऑन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. मैंने स्पेशल क्लासेस एंड फ्री कोर्सेज अपलोड किए हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, और अगर आप यूट्यूब में देखते हो तो यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट पेड कोर्सेज, तो पेड कोर्सेज के लिए आप प्लस विजिट कर सकते हो. वहाँ पर इन डेप्थ कवरेज है, कंप्लीट कोर्सेज ऑफ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ऑल PYQs एंड ऑल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. ये रहा एप्टीट्यूड का कोर्स जो आप विजिट कर सकते हो. सो कॉन्सेप्चुअल कोर्स एंड प्रैक्टिस कोर्स दोनों अवेलेबल है वहाँ पर, और मंथली लाइव क्लासेस चलती रहती है. मंडे टू फ्राइडे 10:30 AM आप लाइव क्लासेस विजिट कर सकते हो. चलिए थोड़ा वेक्टर कैलकुलस पर बात करते हैं. वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में सिर्फ 3 पार्ट हैं. अगर मैं ब्रॉडर व्यू में देखूं तो सिर्फ 3 पार्ट है. पार्ट 1 इज बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस. बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस. पार्ट 2 में डेरिवेटिव इन वेक्टर कैलकुलस, एंड पार्ट 3 इज इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस. बस ये 3 पार्ट है. अगर आप ये 3 पार्ट अच्छे से कर लेते हो, वेक्टर कैलकुलस समाप्त होता है. और उसमें भी मैं वेटेज देना चाहता हूँ. व्हाट इज़ द वेटेज? बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस में कम क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है. इसका मतलब ये नहीं कि हमको बेसिक्स करना नहीं चाहिए. ठीक है, बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द हायर कंसेप्ट. तो बेसिक्स तो अच्छे से क्लियर होने चाहिए. और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं रीसेंट पेपर में. अगर आप चेक करते हो 2020 IN पेपर, तो बेसिक्स से क्वेश्चन था. ठीक है, बेसिक्स से क्वेश्चन था. अगर आप देखते हो डेरिवेटिव इन वेक्टर कैलकुलस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क कर सकते हो. अच्छा खासा क्वेश्चन आता है. अगर आप ISRO पेपर लिख रहे हो, ESC या फिर गेट एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं. ISRO मैकेनिकल 3 क्वेश्चन फ्रॉम डेरिवेटिव इन वेक्टर कैलकुलस. ओके, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस. अगेन 5 स्टार टॉपिक, क्वेश्चन आते हैं. हाल फिलहाल में भी गेट में क्वेश्चंस आए थे. ओके चलिए तो आगे लेकर चलता हूँ. अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि हमारे वेक्टर कैलकुलस पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा हाउ टू डेवलप दी कंसेप्ट्स, और ये कौन से पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है फ्रॉम गेट एग्जाम. ऑल द क्वेश्चंस आर गेट क्वेश्चन. So the question is A bar is equal to x y I cap plus x square j cap
you have to find line integral on the closed path a bar dot dl bar, जहाँ पर the closed path is represented by this. ध्यान से देखना आप, x y and then we have a square, then we have a square, और ये पाथ है एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज P, दिस इज Q, R, S. तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 1/√3, ये वाला पॉइंट 2/√3. यहाँ पर आप देखिएगा इट इज़ 1 और ऊपर आप देखिएगा इट इज़ 3. ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ द आंसर. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी 2√3. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी 2√3. बिल्कुल से आप ट्राई कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ओके, थोड़ा सा पीछे चल रहा है यूट्यूब का. ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ. मैंने सारी बातें बता दी और यूट्यूब वाला अभी बता रहा है इट्स डन. नो प्रॉब्लम, देयर इज़ अ लैग, थोड़ा सा हल्का लैग है. चलो कोई बात नहीं, लेट अस सी दी सोल्यूशन. जब आपसे कोई कहता है लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है ये डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए आपस में. ठीक है, ए बार हमारा है एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, डी एल बार होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट डी एल बार वुड बी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. ठीक है, ये होगा ए बार डॉट डी एल बार. अब हमको करना है लाइन इंटीग्रल ऑन दी क्लोज्ड कर्व पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी. तो एक साथ में तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, अग्री करते हो? एक साथ में तो ये लाइन इंटीग्रल में सॉल्व नहीं कर सकता. सो हमको ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा इन पीसेस. पहले हम पी क्यू ट्रैवल करेंगे, फिर क्यू आर ट्रैवल करेंगे, फिर आर एस, फिर एस पी. चारों इंटीग्रेशन फिर ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो तो पहले पी क्यू वाला पाथ लेते हैं. I will take the first path PQ. So PQ पाथ में आप ध्यान से देखना कि x का रेंज 1/√3 से 2/√3. डायरेक्शन मैटर करता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, P से Q जा रहे हो. हेंस x चेंजिंग फ्रॉम 1/√3 से 2/√3. बट y तो चेंज ही नहीं हो रहा, y इज़ 1. सो इन दैट केस I have to say y is 1, there is no change in y, so dy is 0. हाँ, बट x की जो रेंज है दैट इज़ 1/√3 से 2/√3. देयरफॉर वो जो इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रल फॉर द पाथ पी क्यू it would look like x going from 1/√3 से 2/√3. एक्स वाई की जगह आपको 1 रखना है. अभी आपको पता चला कि y की जगह 1 रखना है. dx तो dx ही होगा, नो चेंजेस, प्लस एक्स स्क्वायर. dy की जगह 0 रखना है. ठीक है, तो y चेंज हो गया, dy चेंज हो गया, x के लिमिट भी हमने रख दिए, तो सारी चीज़ें x में आ गई. अगर सारी चीज़ें x में आ गई तो अब आप इंटीग्रेशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. इंटीग्रल x dx इज एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 1/√3. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, द फाइनल आंसर यू विल गेट इज 1/2. ओके, तो ये मैंने पाथ 1 सॉल्व किया जिसका आंसर 1/2 आया है. वैसे ही पाथ क्यू आर, फिर आर एस, एस पी, ऐसे 3 इंटीग्रेशन और बाकी है. अगर बातें समझ में आ रही है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कैसे हो शाहरुख? ओके, शाहरुख हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पाथ क्यू आर. ठीक है, दूसरे पाथ में जाते हैं. पाथ क्यू आर. जब मैं पाथ क्यू आर को देख रहा हूं तो यहाँ पर y चेंज हो रहा है. y इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3, x इज 2/√3. ध्यान से देखना, क्यू आर में x इज 2/√3 बट x चेंज नहीं हो रहा, सो dx इज 0. द फाइनल कंक्लूजन इज x इज 2/√3 बट x चेंज नहीं हो रहा, सो dx इज 0. y इज चेंजिंग 1 to 3. ओके,
तो अगर मैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल सॉल्व करूँ क्यू आर पाथ में, तो हमको मिलेगा y इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 3 2/√3 y 0 प्लस 2/√3 दी होल स्क्वायर dy। ठीक है, तो यहाँ पर y इंटू 0 ये तो गायब हो गया, एंड देन इंटीग्रल 1 to 3 2/√3 दी होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 4/3 dy। सो 4/3 बाहर, इंटीग्रल dy इज़ y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फाइनल आंसर मिल रहा है 4/3 इंटू 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8/3। सो पाथ 2 में हमने देख लिया कि आंसर आ रहा है 8/3। अब पाथ 3 में देखते हैं, पाथ 3 इस R2S जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपको आंसर क्या आया। रितेश कहते हैं सर फॉर ESE न्यू एप्टी प्लस पे कब से स्टार्ट करेंगे। न्यू एप्टी प्लस पर होगा इन द 4th वीक और मे बी 3rd वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो कल मेरा प्लानिंग वाला पार्ट है कि आपके लिए कोर्सेस लॉन्च करना है, तो टेंशन मत लीजिए। यू विल सून सी द कोर्सेज फ्रॉम माई साइड फॉर एप्टी 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में। ठीक है रितेश, चलिए पाथ RS पर कहानी देख लेते हैं। माई नेक्स्ट पाथ RS पर अब फोकस करना, डायरेक्शन मैटर करता है तो लिमिट्स पर फोकस करना। x जो है वो 2/√3 से 1/√3 जा रहा है, डायरेक्शन देखना। R2S है, अगर R2S है तो x 2/√3 से 1/√3 जाएगा। y की वैल्यू 3 है, सो देर इज़ नो चेंज इन y, dy 0 है। ये सारी कंक्लूजन आप लिख लेना। अगर कंक्लूजन लिखोगे ध्यान से तो फिर आप कह पाओगे पाथ RS पर x इज़ गोइंग फ्रॉम 2/√3 टू 1/√3। ओके, y इज़ 3 बट देर इज़ नो चेंज इन y, dy इज़ 0। देयरफॉर जो लाइन इंटीग्रल है वो रहेगा 2/√3 से 1/√3। ये x की रेंज है एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3x dx बच रहा है। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -3/2। यस, दिस इज़ द आंसर। आयुषी कहती है नेगेशन ऑफ पार्ट PQ वो नहीं होगा, दैट इज़ द ट्रैप। ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है ना, इसलिए यह आपका फिजिक्स वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर फिजिक्स वाला क्वेश्चन होता तो फिर आप नेगेशन की कहानी कह सकते। ये वेक्टर फील्ड है, यहाँ पर हर एक पाथ में फोर्स अलग डायरेक्शन में बिहेव कर रहा है। जो आप PQ पाथ में फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हो वो सेम डायरेक्शन RS पाथ में नहीं है। जो आप कह रहे हो नेगेशन ऑफ, ओके उन्होंने डिलीट कर दिया। अरे कोई बात नहीं, डिलीट करोगे कमेंट तो क्या होगा, कोई तो रिकॉर्डिंग में जाके वापस देख लेगा, है ना। कंसेप्ट सीखना आए है, गलतियाँ तो करोगे, ये नेट प्रैक्टिस है, ये नेट प्रैक्टिस है। जितनी गलतियाँ यहाँ पर करनी है कर लो, बट गेट एग्जाम में सही से करना है, दैट इज़ द मोटो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गलत करोगे तो उसमें कोई हानि नहीं है। मैं तो हमेशा बताता भी रहता हूँ कि लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। सो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू मिस्टेक्स इन माई लाइव क्लास एंड दैट्स हाउ अदर पीपल कैन लर्न ऑल्सो। आपने कहा बट बाकी लोग तो मन ही मन सोच रहे थे ना, शायद सर नेगेशन ऑफ PQ क्यों नहीं हो सकता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फाइनल पाथ पर जाते हैं। पाथ SP को मैं देख रहा था, फाइनल पाथ SP डायरेक्शन देखेगा y इज गोइंग फ्रॉम 3 to 1, x की वैल्यू है 1/√3। अगर x की वैल्यू 1/√3 है तो dx 0 है। सो x की वैल्यू 1/√3, dx इज 0। y की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम, y की रेंज इज गोइंग फ्रॉम 3 to 1। सो फाइनली इंटीग्रेशन जो बनेगा y इज गोइंग फ्रॉम 3 to 1 देन 1/√3 दी होल स्क्वायर dy, जिसका आंसर आ रहा है -2/3। तो सारे पाथ में जो इंटीग्रेशन की आंसर थी मैंने निकाल दी है। ठीक है, पाथ SP का आंसर आ गया, पाथ RS का आंसर आ गया, पाथ QR का आंसर आ गया और पाथ PQ आंसर आ गया। अगर सभी को ऐड करते हैं, इफ़ आई ऐड ऑल दी वैल्यूज आई शुड गेट माई फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर आई एम गेटिंग इज 1/2 + 8/3 - 3/2 - 2/3, दी आंसर इज़ 1। अब जैसे आपने देखा कि सर ये बहुत ही लेंदी मेथड हो गया, इतना सब करने के बाद हमको आंसर 1 आया। सो इज़ देयर एनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्योंकि गेट एग्जाम में इतना सब करेंगे तो सर एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंडीड यू आर थिंकिंग राइटली, आप सही से सोच रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू इरेज ऑल दिस थिंग्स, इरेज एवरीथिंग। ओके, ये वाला चल जाता। ओके,
अगर आप ये रखना चाहते हो तो ये चल जाता, बाकी हटा दो ना यार, बाकी इतना सारा कैलकुलेशन किया, कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी कैलकुलेशन की, हटा दो, थोड़ा सा बाहर खाली कर दो थोड़ा, ठीक है, जितना बाहर था खाली कर दो। चलो ओके, अब मैं आपसे कुछ सिंपल बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताना, क्या हमारा फॉर्म लाइन इंटीग्रल ऑन द क्लोज्ड कर्व है? क्लोज्ड कर्व होना जरूरी है। हाँ सर, लाइन इंटीग्रल ऑन द क्लोज्ड कर्व है। फर्स्ट पॉइंट टिक। सेकेंड पॉइंट, क्या हमारा फॉर्मेट क्लोज्ड इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला है, जहाँ पर m एंड n आर इन टर्म्स ऑफ x एंड y? देखो जरा, हाँ सर, z का तो कोई जिक्र नहीं है, m dx प्लस n dy, वेर m एंड n आर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सेकेंड पॉइंट भी टिक। फर्स्ट पॉइंट क्लोज्ड कर्व, सेकेंड पॉइंट m n हमारे x एंड y में है। थर्ड पॉइंट, अगर फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वैलिड है। आप ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो और आप कह सकते हो that this integration is actually equal to double integral dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy, as simple as that। According to Green's theorem आप ऐसा कह सकते हो, line integral on the path is equal to now double integral of the region। yes, double integral of the region। अब मैं देख रहा था यहाँ पर कि लिमिट्स क्या होंगे, ये रहा मेरा रीजन, मैंने शेड कर दिया ब्लैक में। सो व्हाट आर माई लिमिट्स? लिमिट्स x 1 by root 3 to 2 by root 3, and what is the limit of y? 1 to 3। अब कोई सोचेगा सर y का लिमिट 3 to 1 क्यों नहीं सर, डायरेक्शन s to p में तो ऐसे उल्टा जा रहा है ना, तो y का लिमिट तो 3 to 1 होना चाहिए। आप गलत कर रहे हो। जब आप ये लाइन इंटीग्रल कह रहे थे वो वेक्टर कैलकुलस था, बट जब आपने ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया और फिर मेरे को आंसर कह रहे हो, तो ये जो आंसर आया है वो नॉर्मल कैलकुलस का आंसर है, वेक्टर कैलकुलस का नहीं है। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द क्लोज्ड पाथ। समझ रहे हो? जब आपके पास मोबाइल है, वो एक जैसे आपकी हाथ है, ये सरफेस है ना, आप डायरेक्शन नहीं ढूंढ रहे हो इस रीजन में, इट्स अ स्केलर थिंग। ठीक है, इसके लिए आपका जो x है वो 1 by root 3 से 2 by root 3 और y जो है वो है 1 to 3। ठीक है, तो अगर वो सारी चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आराम से आंसर आ जाना चाहिए। तो अब वही करेंगे। लेट मी इरेज द डायग्राम ऑल्सो नाउ एंड यू कैन सी दी मैजिक। लिमिट्स आपने निकाल दिए डायग्राम से, अब यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते, हो जाएगा। डबल इंटीग्रल डो n बाई डो एक्स, सो n हमारा था एक्स स्क्वायर, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम x के साथ तो ये बनेगा 2x। उसके बाद m को डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ, ठीक है, तो उसका आंसर x आ रहा है फिर, ओके, माइनस एक्स यहाँ पर एंड dx dy। सो आई कैन से x इज़ गोइंग फ्रॉम 1 by root 3 से 2 by root 3, y इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 3 x dx dy। बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट डबल इंटीग्रेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू विल गेट दी सेम आंसर, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ एज दी होमवर्क क्वेश्चन, आंसर वुड बी 1। बात समझ में आई सबको? तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, और डिसलाइक करने वाले डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, ऑनलाइन मीडियम है और टाइम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये लास्ट के 2 मंथ इतने इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते। तो कहीं पर डिस्ट्रैक्ट होकर के अगर आप आए हो, ठीक है, तो वो बाजू में रखिएगा और पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो एजुकेटर हूँ, है ना, मैं सीधा ट्रूथ पर बिलीव करता हूँ कि अब लास्ट के 2 मंथ में अगर आप सही से मेहनत नहीं किए तो मान करके चलना आपको फिर से 365 डेज पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बिटर ट्रूथ है, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। लास्ट का 2 मंथ अगर आप सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप यहाँ वहाँ चैटिंग कर रहे हो, किसी के वीडियोस देख रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कभी आपने नेटफ्लिक्स ओपन कर लिया, कभी बालाजी वर्ल्ड देख लिया आपने, है ना, कभी फुटबॉल देख लिया, कभी IPL देख लिया, कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लिया, कहीं कोई चैनल देख लिया। अगर ये लास्ट के 2 मंथ अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो कोई भी तरीके से, तो ये मान करके चलना 365 डेज और फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और दोबारा आप मेरे को देखोगे और फिर याद करोगे आज का दिन कि सर ने सही कहा था कि लास्ट के 2 मंथ है, शिद्दत से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास पूरा दिन है टाइम पास करने के लिए। बट ये 2 मंथ टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। सो प्रॉमिस, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर किया टाइम पास तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है, कोई लॉस मेरा नहीं होने वाला है, सारा लॉस आपका होगा।
तो ये मैं मेरे बेनिफिट के लिए नहीं कह रहा, शायद किसी को लगेगा सर आप अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं कह रही है, मैं बता रहा हूँ ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। ओके, मेरा जो होना था वो तो हो गया, आपका क्या, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी अगर आगे अच्छी चाहिए, सो वर्क हार्ड एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट बाय एनी मीन। सोशल मीडिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है आजकल, ठीक है, बचकर रहना। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा आपने देखा दो मेथड, कोई लाइन इंटीग्रल से बना सकता है, कोई ग्रीन्स थ्योरम के फॉर्मूला से बना सकता है। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आई तो बोलो यस, अगर बात समझ में आई तो बोलो यस, बिकॉज देर आर सम मोर क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व बाई ग्रीन्स थ्योरम। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आज ग्रीन्स थ्योरम पर अच्छी खासी बातें कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाऊंगा, सो मेक अ नोट ऑफ इट। यू हैव टू सॉल्व लाइन इंटीग्रल y dx minus x dy along circle x square plus y square is equal to 1/4 transversed counterclockwise direction। इसका आंसर क्या होगा? Try this question. Okay, let us see the solution. लेट अस सी दी सोल्यूशन। सबसे पहले मैं खुद को क्वेश्चन पूछता हूँ, इज इट अ लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन? द आंसर इज यस। सेकेंड, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पर एम एंड एन आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यस। फिर मैं पूछता हूँ क्या हमारा क्लोज्ड कर्व था? तो वो कह रहे हैं सर्कल पर आपको लाइन इंटीग्रल करना है, सर्कल तो क्लोज्ड कर्व होता है, बिल्कुल। फिर वो कह रहे हैं कि आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सर्कल बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो रेडियस होगा आपका 1/2। ओके, सेंटर इज 0 0, रेडियस 1/2, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है ऑन दिस क्लोज्ड पाथ, देख पा रहे हो आप, ऑन दिस क्लोज्ड पाथ। अब ये लाइन इंटीग्रल निकालना तो टफ है, इसके लिए जब ये क्लोज्ड पाथ की कहानी आती है हम ग्रीन्स थ्योरम पर जाते हैं, जिससे चीज़ें ईजी बन जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रीन्स थ्योरम आई कैन से इंटीग्रल वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, अगेन वही काम, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पर m की वैल्यू y है, n की वैल्यू माइनस x है, ठीक है। तो इसलिए जब आप m को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर 1 आ रहा है, n को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर -1 आ रहा है, और जब आप करोगे n डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई, तो आंसर आ रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल -2 डी एक्स डी वाई, -2 को बाहर निकाल सकते हैं, डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई बच जाएगा। सो व्हाट इज डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई? डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई इज सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कल। इंडीड, मैंने अभी अभी कहा था ना, ग्रीन्स थ्योरम में आप करते क्या हो, लाइन इंटीग्रल ऑन द क्लोज्ड पाथ नहीं निकालते हो, आप कहते हो लाइन इंटीग्रल ऑन द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई, विच मीन्स डबल इंटीग्रेशन ऑन द सरफेस। ओके, और जब आप कह रहे हो डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, दैट रिप्रेजेंट्स सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या था, रेडियस था 1/2, सो 2 पाई इंटू 1/4, द फाइनल आंसर इज π/2। नोट करने वाली बात है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हो तो ये आंसर है। मान लेते हैं गेट एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बनाना था या टफ करना था या ट्विस्ट करना था, वो काउंटर हटा देता, वो काउंटर हटा देता, वो कहता अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बहुत लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सर ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला सर ऐसे हमने सॉल्व किया और आंसर आया π/2, और वो आंसर गलत होता। फिर क्यों पता है? क्योंकि अब उन्होंने कहा है क्लॉकवाइज सॉल्व करना है। जब वो कह रहे हैं क्लॉकवाइज सॉल्व करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करके जो आंसर निकाला है ना आपने,
उसमें आपको -1 मल्टीप्लाई करना था, एंड देन योर आंसर वुड बी -π/2 विच इज़ राइट व्हेन द थिंग्स आर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो जो फॉर्मूला है वो सही है, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट -1 को मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं करना है, जस्ट -1 को मल्टीप्लाई करो। और ये ऐसा होता क्यों है, अगर आपको रीज़न जानना है तो ये स्टोक्स थ्योरम के डेरिवेशन से आया था, ग्रीन्स थ्योरम। और आपको पता होना चाहिए जब आप चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो तो आप जो यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। आप एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हो आउटवर्ड डायरेक्शन इज इन दी पॉजिटिव साइड, बट जब आप क्लॉकवाइज में जाते हो, आप देखना कर्ल करके देखना, जब क्लॉकवाइज में जाते हो द यूनिट आउटवर्ड वेक्टर इज इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए जब क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर डेरिवेशन अच्छे से पता होगा तो इसके पीछे की रीजनिंग भी क्लियर रहेगी। और ये सब मैंने प्लस में करवाया है, हम डेरिवेशन के साथ ही जाते ताकि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे, कई चीज़ों में डाउट ना आए। ओके, तो मस्त आप कंसेप्ट को लिखते रहिए। मैंने 2 कंसेप्ट आज आपको दिए, लाइन इंटीग्रल वर्सेस ग्रीन्स थ्योरम, कब यूज़ कर सकते हैं कब यूज़ नहीं कर सकते। अब हुआ गया था, रिसेंट पेपर में क्वेश्चन आया था। ओके, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, मेरे पास समय है तो मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन वॉज समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व था, पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन दिया था y = x²। ठीक है, ये पॉइंट्स भी दे रखे थे -1, 0, और मान लेते हैं ये पॉइंट था लेट अस से, नहीं ये वाला जो पॉइंट था दैट वाज x में -1 और y में 1, टू बी वेरी फ्रैंक x में -1 y में 1, और ये वाला जो पॉइंट था वो दे रखा था x में 2 और y में 4। ऐसे ये क्वेश्चन था और आपसे कह रहे थे आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है ऑन दी पाथ। ऐसे कुछ लाइन इंटीग्रल दिया था, है ना, m/dx + n/dy फॉर्म का। ओके, लाइन इंटीग्रल ऐसा दिया था m/dx + n/dy वेयर सम वैल्यूज वर देम, m और n x और y के टर्म्स में थे, और आपसे कहा गया था आप ये लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करो। अब हुआ क्या, बहुत लोगों ने सोचा सर ये तो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रल m/dx + n/dy, तो हम ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ रॉन्ग। दिस पाथ इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व, इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। अगर क्लोज्ड कर्व नहीं है तो ग्रीन्स थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते। जो स्टूडेंट कह रहे कि यहाँ पर डबल इंटीग्रल ∂n/∂x - ∂m/∂y dx/dy कर लेंगे, तो भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आपको सही आंसर नहीं आएगा, आपको गलत आंसर आएगा। तो बात क्लियर हो गई, कब ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर कर्व कैसा है, कर्व ओपन है, क्लोज नहीं है। पीछे देखना, पीछे सर्कल क्लोज्ड कर्व, उसके पीछे मैंने आपको एक स्क्वायर दिया था, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व में ग्रीन्स थ्योरम, जब क्लोज्ड कर्व ना हो तो नॉर्मल आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। इसलिए मैं दोनों मेथड देता हूँ, स्टैंडर्ड मेथड भी देता हूँ और मैं आपको ट्रिक्स भी देता हूँ, ताकि पता रहे जब ट्रिक्स फेल हो जाए तो स्टैंडर्ड मेथड इज़ दी ओनली सेवियर, फिर आप बच नहीं सकते, फिर आपको वही करना पड़ेगा और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ट्रिक्स आर जस्ट टू मेक श्योर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है आपके कॉम्पिटिटर से। ट्रिक्स पता है तो आप जल्दी कर पाओगे, ट्रिक्स नहीं पता तो थोड़ा टाइम लगता है। आंसर तो आता है ना स्टैंडर्ड कंसेप्ट से, बट टाइम की तो बात है, और टाइम पर काम करता कौन है, सिर्फ टॉपर काम करता है टाइम पर। ठीक है, बाकी लोग तो बस लास्ट में आ जाते हैं कि क्वेश्चन हो जाए सर, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, टॉपर्स लोग क्या करते हैं, सर एफिशिएंसी बढ़ानी है उसके लिए टिप्स दीजिए, ट्रिक्स दीजिए, एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं बट टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी 2 मिनट लग जाता है, कभी 3 मिनट लग जाता है। एनी ट्रिक्स सर 10 सेकेंड्स में बन जाए, एनी ट्रिक्स 1 मिनट के अंदर बन जाए। इंडीड देयर आर ऑलवेज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। जो इन डेप्थ पढ़ते हैं कंसेप्ट्स को उनको पता होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास। कल और भी बातें करेंगे और ऐसे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेकर आऊँगा। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन करवा के मैं निकलना नहीं चाहता, मैं ऐसे क्वेश्चंस लाना चाहता हूँ जिसमें मैं इन डेप्थ बातें कर सकूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड वर्सेस ट्रिक्स बता सकूँ। ठीक है, मैं आपको बता सकूँ कब यूज़ करना है ग्रीन्स, कब नहीं यूज़ करना है, कहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर ट्विस्टिंग हो सकता है क्वेश्चन में। तो आज आपने काफ़ी कुछ जाना ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको इन डेप्थ कवरेज चाहिए वेक्टर कैलकुलस का, यू कैन ज्वाइन गेट एंड ESE सब्सक्रिप्शन। मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ प्लस पर। ठीक है, और अगर आपको प्लस में आना है, दिस आर दी प्लान्स विच यू कैन गो फॉर। जो प्लान आपको सही लगे वो ऑप्ट कीजिएगा। अगर आपको प्राइसिंग ज़्यादा लग रही है, नो प्रॉब्लम, डोंट पे दिस प्राइस, यूज़ दी रेफरल कोड SJYT एंड गेट द डिस्काउंट्स। अगर आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हो, आई रिपीट, इट वॉज SJYT,
तो आपके प्लान्स रेड्यूस हो जाएंगे, यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड देन यू कैन वॉच ऑल माई कंटेंट ऑन दी प्लस। फिर मैथ्स हो या एप्टी, यू कैन स्टडी एवरीथिंग। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास एंड करूँगा। शुभ रात्रि। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास, है ना। पढ़ते रहिए। अभी अभी मैंने बताया था लास्ट के 2 मंथ बड़े क्रूशल होते हैं। सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन करते रहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूँ, प्लस के स्टूडेंट को भी देता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, है ना। प्लस को भी बताता हूँ, वही चीज़ आपको भी बता रहा हूँ। रिवीजन करोगे, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, 50% गेट क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मान लेना, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, ये शब्द को रिकॉर्ड कर लेना। अगर सिर्फ रिवीजन भी करोगे ना, 50% गेट क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन लेवल 3 नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट इज टफ। 10 सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन तो पक्का टफ आता ही है हर एक सब्जेक्ट से, बट सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। सो 50% ऑफ द गेट क्वेश्चन वुड बी सॉल्व जस्ट बाय रिवीजन, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी मेहनत दिखाई देगी कि आपने कितना कंसेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्टाइल कैसी है, स्पीड कर पा रहे हो, आप वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर पा रहे हो, एक्यूरेसी आपकी है या नहीं। ठीक है, ये सारी बाकी चीज़ें चेक की जाएगी। 30% एंड 20% वुड बी हार्ड। ये मान करके चलना, कोई आपको गारंटी दे ही नहीं सकता। 20% आप कितना पढ़ाई करते हो, आपकी इंटरेस्ट कितनी है, आप फ्रॉम द नॉर्मल PYQs, फ्रॉम द नॉर्मल कंसेप्ट, आप कैसे और एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को। 20% वुड बी दैट। सो 80% आप मान करके चलो, 50% तो सारे लेकर आ जाएंगे अच्छे से पढ़ाई किया तो। बाकी के 30% यू हैव टू बी केयरफुल, सिली मिस्टेक नहीं करना, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, कैलकुलेशन मस्त करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बाकी 30% हो जाएगा। 20% वुड बी यूनिक। 20% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, 2 मिनट आपका लूँगा, बट एग्जाम्पल देखना। जैसे आप अगर चेक करते हो गेट मैकेनिकल 2020, क्वेश्चन आ गया था फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी ने नहीं पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से। बहुत लोगों ने वहाँ पर गलती की। और बता रहा हूँ आपको, सिविल 2020 लोगों ने फूरियर सीरीज़ नहीं पढ़ा। सर सिविल में फूरियर सीरीज़ आता ही नहीं है, और आ गया था 2020 में फूरियर सीरीज़। 2 मार्क का लोगों ने गलत किया था। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टेलीकॉम 2020, वो कहते हैं सर अगर मैं वेक्टर स्पेसेस छोड़ दूँ तो चलेगा। सर इतने क्वेश्चन है नहीं वेक्टर स्पेसेस से, 2 मार्क का वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको ये 20% बता रहा हूँ, सिर्फ टॉपर लोग सुनना, बाकी लोग आप जा सकते हो, है ना। सारे लोग टॉपर नहीं हो सकते। ये इसी 2020 वेक्टर स्पेसेस से क्वेश्चन आया था और लोगों ने नहीं सॉल्व किया। और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, सुनते रहिए आप। ESE 2020 इंटरपोलेशन से क्वेश्चन था। लोग न्यूमेरिकल मेथड में इंटरपोलेशन छोड़ देते हैं। सर क्वेश्चन अभी एक भी नहीं आया है PYQ में, सर क्यों पढ़े। सर इंपॉर्टेंस दो। लो भाई इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो ना। फेक टीचर आपको एनालिसिस देगा, फेक टीचर आपको इंपॉर्टेंस देगा। बस इंपॉर्टेंस कर लो, मैंने एनालाइज किया है, वही क्वेश्चन आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता। ये मार्क कर लेना वर्ड्स, ठीक है। मैं एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। और सुनिए, ESE 2020 फैमिली ऑफ कर्व, आज तक फैमिली ऑफ कर्व से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ESE 2020 में 2 क्वेश्चन आ गए फैमिली ऑफ कर्व से। और बात करते हैं ISRO का पेपर, इवन ESE इलेक्ट्रिकल का पेपर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम टेलर सीरीज़, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे फ्रॉम लॉरेंट सीरीज़। लॉरेंट सीरीज़ नहीं पढ़ाया जाता मैक्सिमम इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, एग्ज़ाम में आ गया। सो इम्पोर्टेंस पर मत जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20%। जिसने मेहनत की है, जिसने एडिशनल एफर्ट पुट किया है, वही कर जाएगा। सारे लोग का काम नहीं है AIR अंडर 500, ठीक है। तो एफर्ट करते रहिए, 2 महीना है आपके पास, डोंट गिव अप, है ना। एफर्ट करते रहिए फुल, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर एफर्ट्स में रिग्रेट नहीं होगा, फिर रिजल्ट कुछ भी आए। रिजल्ट्स फॉलो करते हैं एफर्ट्स को, मैं बोल रहा हूँ आपको, रिजल्ट्स फॉलो दी एफर्ट। आप मेरे प्रोफाइल को देख लो, इट्स ऑल अबाउट दी एफर्ट। मैं जितना एफर्ट करता हूँ उतना एफर्ट और कोई नहीं करता, हेंस रिजल्ट्स फॉलो एफर्ट्स, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।